जरा दिखाना अपना लिविंग रूम। ओ पापा रुको, अभी दिखाता हूँ। अब विष्णु फोन को चारों तरफ घुमाता है और अदिति को अपना लिविंग रूम दिखाता है। जितना बड़ा तुम्हारा लिविंग रूम है ना विष्णु, उतने में तो मेरे घर में 3 कमरे बने हुए हैं, जिसमें एक बाथरूम, एक रसोई और एक में सारा परिवार रहता है। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज नहीं है। कोई बात नहीं अदिति, कुछ दिन और गुजारा कर लो, फिर तो तुम्हें इस महल की बहू ही बनना है। कुछ दिन बाद विष्णु अपनी माँ के कमरे में जाकर अदिति से शादी करने की बात करता है। माँ, ये फोन में तस्वीर देख रही हो, ये अदिति है। मैं इससे प्यार करता हूँ और अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लड़की तो बहुत सुंदर है। वैसे लड़की के घर परिवार में कौन कौन है, उसके पिताजी क्या करते हैं? माँ, अदिति के परिवार में बस उसके मम्मी पापा हैं और पिताजी खेती बाड़ी का काम करते हैं। की बाड़ी? इसका मतलब ये गरीब परिवार से है और तुझे लगता है कि मैं इस लड़की को अपने महल की बहू बनाऊंगी? कोई जरूरत नहीं है इस लड़की से शादी करने की। माँ, अगर आपने मेरी शादी अदिति से नहीं कराई तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा और मैं ये घर छोड़कर भी चला जाऊंगा। विष्णु की बातें सुनकर कल्याणी चिंता में आ जाती है। तभी वह विष्णु से कहती है, ठीक है, कर ले तू इस लड़की से शादी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस रिश्ते से। थैंक यू सो मच माँ, मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं आज कितना खुश हूँ। विष्णु के वहाँ से जाने के बाद, आने दो उस गरीब लड़की को, इस घर में ऐसा मजा चखाऊंगी कि उसके तोते उड़ जाएंगे और खुद अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वो यहाँ से चली जाएगी। कल्याणी ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास सुनैना, क्या हुआ कल्याणी, क्या बड़बड़ाई जा रही हो अकेले में? कुछ नहीं सासू माँ, बस आपके पोते ने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है और जल्दी उससे शादी करने की बात कर रहा है, तो बस सोच रही हूँ कैसे क्या तैयारी करनी है। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मुझे अपने पोते की पसंद पर पूरा विश्वास है, लड़की संस्कारी ही होगी। अब कुछ दिन बीतते हैं और उसके बाद कल्याणी अपने बेटे विष्णु की शादी अदिति से करवा देती है। इसके बाद अदिति का अपने महल जैसे ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा होता है। सदा सुहागन रहो मेरी पोता बहू, आओ घर के अंदर आओ। वाओ, मेरा ससुराल तो सच में बिल्कुल महल जैसा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं महल जैसे ससुराल की बहू बनूंगी। अब तो मेरी चांदी चांदी ही होगी, राज करूंगी अपने महल जैसे ससुराल में। कहाँ खो गई अदिति? कमरे में नहीं चलना क्या? मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। हाँ, चलिए ना। अब अदिति अपने कमरे में आती है और अपना सुंदर रूम देखकर कहती है, वाह विष्णु, तुमने अपना रूम कितना स्टाइलिश और कितना डेकोरेट कर रखा है, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू अदिति। अदिति अपने महल जैसे ससुराल में आकर बहुत खुश थी। उसे अपना कमरा भी बेहद पसंद आया था। तभी अगले दिन सुबह, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो आप मुझे बता दीजिए कि खाने में क्या